Hello dear student, this is Muskan Jain here and today we are going to discuss about another important topic term symbols for diatomic molecules। ठीक है, diatomic molecules हमारे पास कौन कौन से होते हैं इस टाइप के, या तो O2 होगा, C2 होगा, N2 होगा, F2 होगा। इनको क्या बोलते हैं हम? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इनका हम टर्म सिम्बल्स निकालना सीखेंगे कि किस टाइप से इनको हम टर्म्स के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर जो टर्म्स की रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस टाइप से होती है 2s+1 और इस टाइप का साइन आता है और यहाँ पे जी या फिर यू आता है। ठीक है, ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है वो डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स के लिए होती है। ठीक है, कल हमने देखा था कि जो हमारे पास कोई आयंस दिया होता है उसके लिए हम किस टाइप से निकालते हैं। यहाँ पर 2s+1 L और यहाँ पर ये J होता था। ये हमारे पास क्या होता था? टर्म सिंबल होता था। ठीक है, हमने माइक्रोस्टेट्स भी निकालना सीखे थे कि अगर हमें माइक्रोस्टेट्स निकालना हो तो किस टाइप से निकालते हैं। हम दो फॉर्मूले देखे थे, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला देखा था, एक देखा था 2s+1 और 2l+1। ठीक है, इस टाइप से हमने ये माइक्रोस्टेट का देखा था। ओके, और हमने ग्राउंड टर्म सिंबल भी, जिसको हम GST बोलते हैं, तो उसके लिए हम क्या देखते थे? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हमारी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास सेम है तो देन हम ये देखते हैं ये ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये भी दोनों सेम है तो फिर देखते हैं या तो L - S की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, L+S जो भी हमारे पास ज़्यादा दिया होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? GST हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था? इसके सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको कैसे फाइंड करते हैं और इसको कैसे फाइंड करते हैं। वन बाय वन हम सबकी स्टडी करेंगे। देन हम इनकी जो हमारे पास डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको इस फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो पहले हम रूल्स देखेंगे, देन हम उसके बाद इनको इस फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं। अगर हम इसको रिलेट करें 2s+1 L और J। ठीक है, तो यहाँ पर L होता है और यहाँ पर इस टाइप का साइन होता है। तो सबसे पहले हम इसी को निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ L, या फिर इस टाइप का जो साइन होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम किस टाइप से फाइंड करते हैं? तो हमारे पास जो सिग्मा होता है उसके लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसको, अगर इसके लिए अगर हम 1 है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास L=1 है तो ये किसके लिए होता है? P के लिए होता है। तो ये भी हमारे पास किसके लिए होगा? P के लिए होगा। ठीक है, इसके लिए P के लिए हमारे पास जो ml होता है वो कितना होता है? -L2 + L। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है। तो इसको लिखेंगे -1 से +1, तो यहाँ पे -1 0 +1। ठीक है, इस टाइप से हो जाएंगे। तो हमारे पास p ऑर्बिटल्स भी 3 होती हैं, px होती है, py होती है और pz होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस टाइप से लिख सकते हैं? इसको हम -1 दे सकते हैं, इसको हम 0 दे सकते हैं और इसको +1 दे सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ G और U। ठीक है, G हमारे पास क्या होता है? जीरेड होता है और U होता है अनजीरेड होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास एक O2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस टाइप से हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS प्रेजेंट है। डेट मीन्स कि अगर हम यहाँ के सेंटर से यहाँ पर लेफ़्ट साइड मूव करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, अगर हम इसके राइट साइड मूव करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। अगर हम अपवर्ड जाते हैं तो कुछ भी नहीं है, डाउनवर्ड जाते हैं तो कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर COS प्रेजेंट है। 180 डिग्री पर हमें मूव करना होता है और ये चेक करना होता है जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर लेफ़्ट साइड जो है वही राइट साइड होना चाहिए, अप साइड जो है वही डाउन साइड होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारे पास COS प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? G बोल देंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं N और O की, इसके अगर हम लेफ़्ट साइड मूव करते हैं तो N है, राइट साइड मूव करते हैं तो ऑक्सीजन है। दैट मीन्स कि यहाँ पर COS प्रेजेंट नहीं है तो ये अनजीरेड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से G और U को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्बिटल्स की, क्योंकि यहाँ तो हमें ऑर्बिटल्स की बात करनी है। तो हमारे पास एक सिग्मा होता है, ठीक है, सिग्मा स्टार होता है। जब हम डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो हम इसी टाइप से
से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, पाई होगा, फिर पाई स्टार होगा, डेल भी होता है कभी कभी और डेल स्टार भी होता है, ठीक है। आपको यहाँ तक नहीं जाना है, सिर्फ सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार देखना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिग्मा है तो हम जी लिखेंगे, सिग्मा स्टार या फिर पाई दिया हुआ है तो उसको अनजीरेड कर देंगे, पाई स्टार या डेल दिया है तो वो जीरेड हो जाएगा, और डेल स्टार दिया है तो अनजीरेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके हर जगह पर काम आएंगे, ठीक है। अल्टरनेट रहते हैं ये, इसको हम देख भी सकते हैं। जो सिग्मा ऑर्बिटल होती है हमारे पास इस टाइप की होती है, जहाँ पर हर जगह क्या होती है, सेम होती है इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसी हो गई, जीरेड हो गई, ठीक है। अगर हम पाई की बात करते हैं तो इस टाइप से हमें पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। जब हम इसके सेंटर से जाएंगे तो यहाँ हमें प्लस मिलेगा और यहाँ पर हमें माइनस मिलेगा, तो ये क्या हो गई हमारे पास, अनजीरेड हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से हम देख भी सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल्टरनेट फॉर्म में लिखते जाना है। अगर सिग्मा जीरेड है तो सिग्मा स्टार अनजीरेड होगा, अगर पाई अनजीरेड है तो जो हमारे पास पाई स्टार होगा वो जीरेड होगा, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर प्लस और माइनस इनको भी सिग्निफाई किया जाता है, ठीक है। इनका हम देखते हैं किस टाइप से इनको हम सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सिग्मा होता है इस टाइप का जो टर्म सिंबल आएगा सिर्फ उसके लिए ही डिफ़ाइन किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हम प्लस माइनस डिफ़ाइन करते हैं वो सिर्फ इसके लिए करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा टर्म सिंबल आ रहा है तभी हम चेक करेंगे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास टर्म सिंबल पाई आ रहा है या फिर डेल आ रहा है या फिर फाई आ रहा है तो इनके लिए इनको डिफ़ाइन नहीं किया गया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हमारे पास सिग्मा आ रहा है तभी हम प्लस या माइनस को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। इससे आपको ये ऑप्शंस एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे पास सिग्मा ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इसके लिए जो हम हमेशा प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास सिग्मा ऑर्बिटल है तो उसके लिए हम कौन सा साइन लगाएंगे, हमेशा प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास पाई ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है, जो कभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ नोट्स बना लीजिए, फिर आपके जो एग्जाम्पल से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास 2s+1 मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 3 आती है तो माइनस लगाते हैं, और अगर 2s+1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या 1 आता है तो उसके लिए हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। बस ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, सिग्मा के लिए बात कर रहे हैं। अगर पाई, डेल या फाई आता है तो उसके लिए हम इनको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास l इक्वल्स टू 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। अगर हमारे पास l की वैल्यू 0 आती है तो हम सिग्मा लेंगे, ठीक है। 1 आती है तो पाई लेंगे, 2 आती है तो डेल लेंगे, 3 आएगी तो फाई लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, l की वैल्यू के बेसिस पर इन टर्म सिम्बल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इनको लर्न करने का एक तरीका भी है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे कि इनको लर्न करने की जो ट्रिक है वो ये है, सिग्मा, पाई से पैर, ये जलाने वाला साइन है, जलाकर, फाई से फंस गई, ठीक है। इस टाइप से आप इसको लर्न कर सकते हैं, ये काइंड ऑफ ट्रिक है, ठीक है। सिग्मा से ये ध्यान रखना है कि ये सिग्मा है, पैर से ये पाई ध्यान रखना है, जलाकर इस वाले साइन को, फर्स्ट से ये फाई का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये ध्यान रहेंगे, ठीक है, ट्रिक की वजह से। ओके, अब बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास जीरेड दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम जीरेड का मल्टीप्लाई जीरेड से करते हैं हमारे पास जीरेड ही आएगा। अगर अनजीरेड इंटू अनजीरेड करेंगे तो वो हमारे पास जीरेड आता है, ठीक है। लेकिन अनजीरेड इंटू जीरेड करेंगे तो हमारे पास अनजीरेड आएगा, और जीरेड इंटू अनजीरेड करेंगे तो वो हमारे पास अनजीरेड आएगा, ठीक है। ये जो भी आगे अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी हो गया है एग्जाम्पल्स करने के लिए। अब हम फर्दर मूव करते हैं एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। आपने जितना भी लिखा है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं H2O से, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे, देन फर्दर हम इसका
टर्म सिंबल देखेंगे, ठीक है, किस टाइप से इसको हम टर्म्स के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये नेट और गेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास कितना है, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हमारे पास 1s है, ठीक है। 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 हाइड्रोजन दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक 1s हो गई, एक हाइड्रोजन की, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन की, ये 1s हो गई। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस टाइप से कंबाइन करेंगे तो ये BMO बन जाएगा और ये ABMO बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस टाइप से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिए। ये हमारे पास क्या है, सिग्मा है, और ये हमारे पास क्या हो गया, सिग्मा स्टार हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर टर्म सिंबल की, जो हमें किस फॉर्म में लिखना है, 2s+1 लिखना है। उसके बाद इस टाइप का साइन लगेगा और यहाँ पर G लगेगा या फिर U लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि सिग्मा के लिए हमारे पास ये जो L होता है, L या फिर ये जो साइन होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और यहाँ पर हमारे पास सिग्मा दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। 0 मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सिग्मा हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था L = 0, 0 के लिए सिग्मा आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हम या तो L बोलते हैं या फिर इस टाइप का साइन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, सिग्मा हो गया। सबसे पहले हमने ये देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर 2s की। अगर यहाँ पर बात करते हैं +1/s के लिए +1/2, और यहाँ पे ये -1/2, ठीक है। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, s की वैल्यू 0 आ गई। अगर हम 2s+1 की बात करते हैं तो 2 × 0 + 1, दैट मीन्स 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा आ गया और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब जीरोड और अनजीरोड की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था सिग्मा के लिए क्या होता है, जीरोड होता है। अगर यहाँ पर सिग्मा स्टार या फिर पाई दिया हो, उसके लिए अनजीरोड होता है, और पाई स्टार दिया हो तो फिर से जीरोड। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास जीरोड मतलब जी आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस की बात करते हैं, क्योंकि प्लस जो माइनस जो होते हैं वो सिर्फ किसके लिए डिफाइन है, हमारे पास सिग्मा के लिए डिफाइन है। अब प्लस माइनस कैसे देखेंगे, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखेंगे, ये कितनी आई है, 1 आई है, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये जो हमारा टर्म सिंबल बन के आया है, इसी को हम बोलेंगे H2O का टर्म सिंबल, ठीक है। इस टाइप से हम टर्म सिंबल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास O2, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं। तो 2 हो गए तो कितने हो गए, 16 हो गए। बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हम पूरा एमओ डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ होमो चेक करना पड़ता है इसमें, ठीक है। जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम सिर्फ चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बनाएंगे तो सिग्मा वाला नीचे आएगा, बाकी ये इस टाइप से हमारे पास एमओ डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये सिग्मा 2px हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्मा स्टार हो गया, ठीक है। ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास पाई स्टार हो गया, और ये भी हमारे पास पाई स्टार हो गया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं, तो इसमें कितने 15 इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं। 8 तो हमारे यहाँ नीचे ही बढ़ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये सिग्मा स्टार, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा हमारे पास यहाँ पर ये सिग्मा 1s हो गया, ये सिग्मा 1s स्टार हो गया, यहाँ पर ये सिग्मा 2s हो गया, ये सिग्मा स्टार 2s हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हैं, तो यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन्स बने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसमें ही भर गए, और इनका हमें कोई काम भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो मेन जो हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हमारे पास, ये इसका हमें काम होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि अब इससे हम किस टाइप से टर्म सिंबल निकाल सकते हैं, ठीक है। टर्म सिंबल कैसे निकालना है, 2s+1 ये, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, G होगा या फिर U होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2s+1 देखते हैं, 2 × s की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। तो 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2, तो यहाँ पे क्या आ गई, 2 आ गई वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पाई स्टार दिया हुआ है, सिग्मा स्टार पाई, और यहाँ पे पाई स्टार, ठीक है, GU G। तो यहाँ पे पाई स्टार दिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे G आएगा, ठीक है। जीरेड हो गया, ठीक है। ये भी हमने डिफाइन कर दिया। अब बात करते हैं L की वैल्यू। मैंने आपको बताया था सिग्मा के लिए क्या होती है, 0 होती है। अगर पाई आता है तो यहाँ पर -1 होगा या फिर हमारे पास +1 होगा, ठीक है। तो ये सिग्मा इसके लिए तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, तो या तुम +1 ले लें या -1 ले लें। मॉड में रहता है तो वो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 1। अब
हमारे पास सिग्मा के लिए क्या होता है, ये वाला टर्म सिंबल होता है। नेक्स्ट के लिए अगर हमारे पास एल की वैल्यू 1 है तो उसके लिए टर्म सिंबल हमारे पास क्या हो जाता है, पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाई लगाएंगे, और ये जी और यहाँ पर ये 2। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी क्या है, 2i, और ये Z, यहाँ से हमने देख लिया Z है, और यहाँ से L की वैल्यू देखी तो क्या साइन आया, पाई का साइन आया। तो ये जो हमारा बन के तैयार हुआ है ये हमारे पास क्या हो गया, टर्म सिंबल हो गया। ये किसके लिए, O2 के लिए हो गया। अब इसमें प्लस आएगा कि माइनस, वो तो अपन ने चेक ही नहीं किया, तो या ना हम प्लस लगाएंगे ना माइनस, क्योंकि जब हमारा टर्म सिंबल सिग्मा होता है तो हम देखते हैं या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे क्या दिया है, पाई दिया है, पाई के लिए हम प्लस और माइनस चेक नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी इसकी मल्टीप्लिसिटी भी प्लस या तो 1 होती, अगर 1 होती तो हम प्लस लगाते, 3 होती तो माइनस लगाते। ना 1 आया है ना 3 आया है, तो आप वैसे भी इसमें प्लस माइनस नहीं लगा सकते। अगर एग्जाम में आप भूल भी जाएँ तो आप ये ध्यान रखो कि जो 1 आता है उसके लिए हम प्लस लगाते हैं, अगर 3 आता है तो माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे इस पर मल्टीप्लिसिटी 2i है। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकालते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास O2 नेगेटिव है, इसका आप खुद निकाल के देखना। ठीक है, इसका जो टर्म सिंबल आएगा वो हमारे पास आएगा 2πg। ठीक है, ये इसका टर्म सिंबल है, लेकिन एक बार आप खुद निकाल के देखना। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, 15 के कितने 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 15 16 17। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर एक इलेक्ट्रॉन है और पाई स्टार में दिया हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ सेम रहेगा और इस टाइप से ये इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास टर्म सिंबल हो जाएगा। फिर भी एक बार आप देखेंगे निकाल के तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब हम और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे B2 का निकालते हैं। बात करते हैं B2 के लिए। ठीक है, इसमें एक बी के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है 5 होता है। यहाँ पे 2 दिए हैं, दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर पाई ऑर्बिटल्स क्या होंगी, नीचे होंगे, सिग्मा वाली ऊपर होगी। ठीक है, यहाँ पर ये पाई और ये सिग्मा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2px, ये 2py और ये 2pz हो गया। ठीक है, ये हमारे पास पाई, ये पाई और ये सिग्मा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई स्टार, ये पाई स्टार और ये हमारे पास सिग्मा स्टार। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 8 तो नीचे भर जाएंगे, ये 9 और ये 10। अब हमारे पास जो होमो है हमारा वो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, इसमें हम जो L की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालना है 2s+1, ये और फिर G और U। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं L की वैल्यू। तो L हमारे पास क्या हो गया, -1 हो गया, +1 हो गया, दोनों कैंसिल होकर 0 हो गया। तो L की वैल्यू 0, 0 मीन्स सिग्मा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, सिग्मा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा स्टार, उसके बाद सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, उसके बाद पाई स्टार। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारे पास G हो जाएगा, ये हमारे पास U हो जाएगा और ये हमारे पास G हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या, पाई दिया हुआ है, पाई के लिए U दिया है, तो यहाँ पर ये U आ जाएगा। ठीक है, अब 2s+1 की बात करते हैं, तो यहाँ पर माइनस आप 1/2, 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 1 + 1 2 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब प्लस माइनस की बात करते हैं, अगर 3 दिया हो तो माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो हमारा टर्म सिंबल तैयार हुआ है ये किसके लिए, B2 का टर्म सिंबल है। ठीक है, तो इस टाइप से डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं टर्म सिंबल्स निकालना है। ठीक है, ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाई दिया होता और प्लस माइनस लगा देते वो, तो वो हमारा ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ सिग्मा के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे देती हूँ जिससे आप उनकी प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, इस टाइप से हमें सबके बनाना है। C2 के लिए निकाल सकते हैं आप। ठीक है, O2 के लिए निकाल सकते हैं, C2- के लिए निकाल सकते हैं, N2 के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनके आप क्या कर सकते हैं, टर्म सिंबल्स निकाल सकते हैं। तो आप ये घर पे एज अ होमवर्क प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पर आपके पास 2π दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो ट्रांजिशन हो रहा है 2 सिग्मा में हो रहा है, तो आपको बताना है ये ट्रांजिशन अलाउ है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन है वो अलाउ है। अब मुझे कैसे पता है, विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूल्स देख लेते हैं जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है वो अलाउ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है लेपोर्टे
रूल, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो डेल्टा एल की वैल्यू होती है वो तो या तो 0 होनी चाहिए या +-1 होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास ट्रांजिशन होता है लैपोर्टे, उसमें क्या होना चाहिए, डेल्टा एल की वैल्यू या 0 होनी चाहिए या +-1 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है। स्पिन सिलेक्शन रूल में क्या है, हमारे पास जो डेल्टा एस है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं हम जीरेट, ठीक है। जो जीरेट से जीरेट ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा, नॉट अलाउ होगा, ठीक है। जो अनजीरेट से अनजीरेट होगा वो भी नॉट अलाउ होगा, बट जो जीरेट से अनजीरेट में होगा वो अलाउ होगा, या अनजीरेट से जीरेट पे होगा वो भी अलाउ होगा, ठीक है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्मा के लिए। सिग्मा के लिए अगर हमारे पास प्लस से प्लस में हो रहा है तो वह अलाउ होगा, अगर माइनस से माइनस में हो रहा है तो वो भी अलाउ होगा, बट अगर प्लस से माइनस में हो रहा है तो वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। या फिर माइनस से प्लस में हो रहा होगा तो वो भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिलेक्शंस रूल है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसी एग्जाम्पल को इन्हीं रूल्स की हेल्प से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर जो हमारे पास पाई दिया है, इसके लिए एल की वैल्यू, यहाँ पर इसके लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इनका जब हम डिफरेंस देखेंगे तो किस टाइप से देखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मीन्स 0 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या करेंगे, फाइनल, फाइनल क्या है 0 है, इनिशियल क्या है 1 है, तो -1 आएगा, -1 अलाउ है, ठीक है। एक चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखते हैं, ये हमारे पास ये क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ये S1, ठीक है, ये हमारे पास S2 है। अगर हम डेल्टा S निकालते हैं तो 2 - 2 = 0, दैट मीन्स कि ये भी हमारे पास डेल्टा S क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं जीरेट और अनजीरेट की, जो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया तो हम वो देखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारा अलाउ ट्रांजिशन है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनको हम देखते हैं कि हमारे पास अलाउ ट्रांजिशंस होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम दी हुई है, दैट मीन्स कि यहाँ पर डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हमारा एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये भी सिग्मा दिया है, सिग्मा, दैट मीन्स कि डेल्टा एल भी हमारा 0 है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये प्लस दिया हुआ है और ये वाला हमारे पास प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि प्लस से प्लस में क्या होता है, हमारे पास अलाउ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर जी दिया हुआ है और यहाँ पर जी दिया हुआ है। जी से जी जो होता है ट्रांजिशन, जी टू जी अगर ट्रांजिशन हो रहा है, दैट मीन्स कि वो अलाउ नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या पाई दिया हुआ है, पाई के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एल = 1 हो जाता है, किसके लिए, पाई के लिए, और ये हमारे पास ये दिया है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो डेल्टा एल = क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 - 1, दैट मीन्स डेल्टा एल = 1 आ रहा है, कि ये कंडीशन को सेटिफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है, अगर हम डेल्टा एस निकालें, डेल्टा एस 3 - 2 कर दे तो 1 आएगा, जबकि हमें जो डेल्टा एस चाहिए होता है वो 0 चाहिए होता है, दैट मीन्स कि ये वाला हमारे पास अलाउ नहीं है। फर्दर मूव करते हैं, यहाँ पर जीरेट टू जीरेट दिया है जो कि अलाउ नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या चेंज कर दी, तो ये भी हमारे पास अलाउ नहीं है। यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, लेकिन यहाँ पे जीरेट से जीरेट दे दिया, दैट मीन्स कि ये भी अलाउ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारे क्या है, नॉट अलाउ है, बट कुछ अलाउ वाले भी देख लेते हैं, जैसे 3 सिग्मा जी, ठीक है। यहाँ से हमें जाना है 3 पाई यू पर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, दैट मीन्स ठीक है। यहाँ पे एल = 0 दिया है, एल = 1 दिया है, तो डेल्टा एल = क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, दैट मीन्स के अलाउ है, ठीक है। उसके जी से कहाँ जा रहे हैं, यू पे जा रहे हैं, दैट मीन्स के अलाउ है, तो ये वाला जो ट्रांजिशन है हमारा कैसा हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ जिसमें आप बताएंगे कि ट्रांजिशन अलाउ है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं एक 2 पाई से लेते हैं, किसका, 2 पाई के लिए, ठीक है। ये वाला आपको बताना है कि अलाउ होगा कि नहीं होगा, ठीक है, एज अ होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 डेल से यहाँ पर कहाँ जाएंगे, 3
पाई पर जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा ट्रांजिशन है ये भी आपको बताना है वो अलाउ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिफरेंट कर दिया है, तो ये वाला अलाउ नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है और एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मीन्स कि ये वाला अलाउ है। ठीक है, मैंने ही बता दिया आपको। और अगर हम आपके लिए एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 3 सिग्मा जी से हमें जाना है 3 सिग्मा जी पर। ठीक है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला ट्रांजिशंस भी हमारा कैसे होगा, अलाउ नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास क्योंकि जी टू जी में जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन से जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।